गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शमशीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS अकेडमी ऑफ एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक की जिसका नाम है अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर अरब क्रांति क्या है। अरब देशों में तत्कालीन शासक अर्थात भ्रष्टाचारी शासकों और शासन को समाप्त करने के लिए और लोकतंत्र को लागू करने के लिए जो आंदोलन किए गए उसी को हम अरब क्रांति कहते हैं। इसको अरब स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात की जाए आंदोलन की शुरुआत की तो अरब क्रांति दिसंबर 2010 में अफ्रीका के एक देश ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई और इस क्रांति के लिए जिम्मेदार थे एक फल विक्रेता मोहम्मद बाऊजीजी। हालांकि अरब क्रांति के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो इसका मुख्य कारण जहाँ से ये क्रांति शुरू हुई वो था ट्यूनीशिया के मोहम्मद बाऊजीजी। मोहम्मद बाऊजीजी की वजह से ही आंदोलन क्यों शुरू हुआ ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर अरब आंदोलन के कारण क्या थे, क्यों इतनी तेजी से अरब आंदोलन फैलने लगा और इसके परिणाम क्या हुए। तो आइए बात करते हैं आंदोलन के कारणों की। सबसे पहला कारण था तानाशाही शासन। मिडिल ईस्ट के अधिकतर देशों में तानाशाही शासक थे जो कि जनता पर लगातार अत्याचार करते थे। जनता के विकास के लिए कोई नीतियां नहीं चलाई जाती थी और ना ही जनता को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। यही कारण था कि इन देशों की जो जनता थी वो अपने शासकों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। गरीबी व बेरोजगारी। अरब कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के देशों में बड़े पैमाने पर गरीबी और भुखमरी बेरोजगारी फैली हुई थी और सरकार का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। मानव अधिकारों का हनन किया जाता था और यही कारण था कि इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और लोकतंत्र की स्थापना और राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अरब क्रांति शुरू की गई। अरब क्रांति के लिए जो मुख्य घटना जिम्मेदार है वो ट्यूनीशिया के एक फल विक्रेता मोहम्मद बाऊजीजी के आत्मदाह की है। आइए जानते हैं कि उनके पीछे की स्टोरी क्या है। मोहम्मद बाऊजीजी ट्यूनीशिया में एक गरीब फल विक्रेता थे। बाऊजीजी ने टाउन हॉल के पास एक दुकान के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिल पा रही थी। 17 दिसंबर को जब वे अपने फल बेचने वाले उसी स्थान पर पहुंचे जहां वो फल बेचा करते थे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई और व्यक्ति अपना सामान बेच रहा था। उसने उन्हें हटाने का प्रयास किया और जब वो नहीं हटा तो उसने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने उल्टा बाऊजीजी का सामान फेंक दिया और सभी के सामने उनको पीटा भी। बाऊजीजी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। हालांकि लोगों ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। बाऊजीजी के चचेरे भाई ने उनकी वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दी, जो कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो गई। जब जनता को शासन के भ्रष्टाचारी स्वरूप के बारे में और अत्याचार के बारे में पता चला तो लोगों में शासन के प्रति आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई और इस तरह बाऊजीजी का आत्मदाह पूरे ट्यूनीशिया में तत्कालीन शासन के खिलाफ क्रांति लेकर के आया और उसी का परिणाम था। क्रांति को कुचलने के लिए वहाँ के शासक जिन अल अबिदीन बेन अली ने लोगों पर गोलियां भी चलाईं। यही कारण था कि उनका शासन समाप्त हो गया और उनको 2011 में इस्तीफा देना पड़ा। यही कारण था कि देखते ही देखते ये आंदोलन मिडिल ईस्ट के कई देशों में फैल गया। मिस्र, लीबिया, सीरिया, यमन, बहरीन कई देशों में आंदोलन शुरू हो गए। यदि बात की जाए अरब आंदोलन के परिणाम की तो इसके कई सकारात्मक परिणाम हुए और कुछ नकारात्मक भी हुए। आइए इसके परिणामों को जानते हैं। जिस प्रकार से ट्यूनीशिया के शासक जिन अल आबिदीन बेन अली को इस्तीफा देना पड़ा, ठीक वैसे ही
मिस्र के तानाशाही शासक होस्नी मुबारक की सत्ता भी समाप्त हो गई। लीबिया, सीरिया, यमन, बहरीन जैसे देशों में लोगों के अंदर लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ी। हालांकि लीबिया और सीरिया को इस आंदोलन के ज़्यादा फायदे नहीं हुए, बल्कि उनके देशों में गृहयुद्ध जैसी घटनाएं पनप गईं। सऊदी अरब जैसे देशों ने जनता की भलाई के लिए कार्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ चुके थे यदि जनता की भलाई नहीं की गई तो उनके देश में भी क्रांति भयानक रूप ले सकती है। स्प्रिंग के नकारात्मक परिणाम। सबसे पहली बात तो ये कि अरब क्रांति सफल नहीं हो पाई। दूसरा, अरब क्रांति की वजह से लीबिया और सीरिया जैसे देशों में गृहयुद्ध और संघर्ष बड़े पैमाने पर हुए और ये देश पूरी तरह से तबाह हो गए। क्रांति के स्वरूप को देखते हुए कुछ देशों में सैनिक शासन और ज़्यादा मजबूत हो गया